श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के वन गमन का समाचार पाए, लक्ष्मण जी व्याकुल होकर उदास सा मुंह लिए उठ दौड़े। लक्ष्मण जी का शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। लक्ष्मण जी के नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं और प्रेम से अत्यंत अधीर होकर लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े सिर्फ देख रहे हैं और इस तरह से दीन हो रहे हैं कि मानो जल में से मछली को निकाल दी गई हो। और हृदय में उनके सोच हो रहा है कि सोचू हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृतु सिरान हमारा। हृदय में सोच रहे हैं लक्ष्मण जी के, हे विधाता अब क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया है? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? अर्थात लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी मुझे घर पर रखेंगे या अपने साथ लेकर चलेंगे। रखी है भवन की ले है साथा। और श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब बोले बचनु राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिकद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता तथा सुख के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। और आगे लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर ही सुभाए। लहु लाभु तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, सिरोधार्य कर पालन करते हैं, तो उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। और नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही हो। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। अब भरत और शत्रुघ्न है नहीं कि भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हे लक्ष्मण, मेरे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख को सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न जी घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं
और इसके साथ साथ उनके मन में मेरा दुख है, मेरे वन जाने का दुख है। और ये भी कहते हैं कि मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। अगर इस अवस्था में भी मैं तुमको भी साथ लेकर बन चल रहा हूं या बन जाता हूं, तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। आगे सीख दे रहे हैं कि गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, कि गुरु पिता माता प्रजा परिवार सब कहूं पर दुसह दुख भारू, कि सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। इसलिए रहु करहु सब कर परितोषु, नतरु तात होई बड़ दोषु। इसलिए तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, सबको सांत्वना देते रहो, समझाते रहो, सबके आश्रय बनो, सहारा बनो। नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। क्योंकि जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी, तो वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। इसलिए रहु तात यसी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। हे तात, इस ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। तो इन शीतल वचनों से लक्ष्मण जी कैसे सूख गए, जैसे परसत तुहिन ताम रस, जैसे कि पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरुन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई, नाथ दासुमय स्वामी तुम तजहुत काह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर ही नहीं देते बनता, और लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, इसलिए आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन्हि मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नरबर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहू, जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगमनि जुगाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी, धर्म नीति उपदेशिय ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई, करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उर लाई प्रभु, जानी स्नेह सभी। लक्ष्मण जी जब प्रेमवश
कुछ बोल ही नहीं पाते, लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते ही नहीं बनता। तो लक्ष्मण जी ने व्याकुल होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। उतरु न आवत प्रेम बस, अब यह न समझें कि अज्ञान के वश उत्तर नहीं आता। लक्ष्मण जी उत्तर दे सकते हैं पर प्रेम से अधीर है, इससे जवाब मुंह से नहीं निकलता। व्याकुलता के बढ़ने से लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिए। पहले जब लक्ष्मण जी आए तब भी गहे चरण यति प्रेम अधीरा, और यहां फिर प्रेम बस गहे चरण अकुलाई। बार बार चरण पकड़कर यह दिखा रहे हैं कि मुझे इनकी सेवा प्राप्त रहे, प्रभु की सेवा में ही बना रहूं। तजहु तो कहा बसाई। भाई स्वामी की आज्ञा सुनकर सेवक को उत्तर न देना चाहिए कि उत्तर उदय सुन स्वामी रजाई, सो सेवक लख लाज लजाई। तो फिर मेरा कौन सा जोर है, मेरा जोर कौन? भाई यहां साथ चलने का कार्य साधन विरुद्ध क्रिया से करना ही कि आप स्वामी हैं, यदि त्याग देते हैं तो मेरा बस ही क्या है। दास मैं, यहां ममकार दासत्व के लिए, अहंकार स्वामी के लिए, जो प्रशंसनीय है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तब कहते हैं कि दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। हे गोसाई, हे नाथ, आपने तो मुझे बड़ी सुंदर शिक्षा दिया, पर मुझे अपनी कायरता के कारण वह अगम लगी। भाई सीख को नीक कहने का भाव यहां पर कि प्रभु श्री राम जी ने इस उपदेश की बड़ाई की है कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए, लहेउ लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। प्रभु ने शिक्षा दी है, इसलिए अगम लाग आपन कदराई, कि इसमें मेरा दोष है कि मेरे मन में दृढ़ता ही नहीं होती। आप तो भली ही कहते हैं। तो नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। जो मनुष्य श्रेष्ठ हैं, धीर हैं, नर बर धीर धर्म धुर धारी, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। निगम नीति कहूं ते अधिकारी, तो वे ही वेद धर्म और नीति के अधिकारी हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु में रुकिले ही मराला। मैं तो नन्हा सा बच्चा हूं, अब प्रभु के स्नेह में पला हूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या हंस मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? तो यहां पर कहा कि नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। निगम नीति में धर्म वर्णित है। निगम नीति अर्थात वेदोक्त नीति या वेद धर्म और नीति। कहने का तात्पर्य यहां पर कि इनके अधिकारी धर्म धुरंधर है, जो धर्म करने वाले हैं। भाई धर्म धुरंधर हैं, इससे धर्म का धारण करने में, धर्म को धारित करने में, धारण करने में धीर हैं, घबराते नहीं, और धर्म के लिए बड़े बड़े क्लेश सहते हैं। धर्म धारण करने में धीर है, इसलिए वे मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इसके पीछे जो ध्वनि छिपी हुई है कि नर श्रेष्ठ तो आप हैं और आप ही इसके अधिकारी हैं, तो आप राज्य का भार और धर्म का भार उठा सकते हैं, मैं नहीं उठा सकता।
और लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। भाई अपने को शिशु कहे लक्ष्मण जी, और फिर मराल कह रहे हैं कि मंदरु मेरु किले ही मराला। कहने का तात्पर्य बाल मराल की मंदर ले ही। तो यहां मंदरु मेरु सुमेरु पर्वत कि गही मंदर बंदर भालू चले, सो मनो उन ये घन सावन के। कवित्त रामायण में उल्लेख है। तो मंदर मेरु मंदराचल और सुमेरु पर्वत हैं। श्री रघुनाथ जी ने जो कहा कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर कर ही सुभाए, अर्थात माता पिता गुरु की सेवा वेद का धर्म है, और वही सुमेरु है प्रजापालन। जो प्रभु ने कहा था कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी, तो वह नीति है, और यही मंदराचल है। मैं इन दोनों में से किसी को उठा लेने का अधिकारी नहीं हूं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। जिन पर श्री राम जी स्नेह करते हैं उनको निगम नीति मंदर मेरु के समान बोझा रूप हो जाते हैं। पहले धर्म कहा तब नीति कही, इसलिए धर्म मंदर है और नीति मेरु है। अब प्रभु स्नेह प्रतिपाला कि जो मुझे स्नेह से पाला है तो मेरे स्नेह को पालिए, मुझ पर पहाड़ न रखिए। लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं कि भगवत शरणागत को दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, एक भगवत शरणागत ही धर्म का वह अधिकारी है। निगम नीति राज व्यवहार मुझसे नहीं हो सकते। भाव यहां पर कि बालक अपना तन पालने को समर्थ नहीं। कोई भी बालक है अपना तन पालने में स्वयं समर्थ नहीं है, तब प्रजा का पालन कैसे कर सकता है। और जो प्रौढ़ हो वह जानता और समझता है, वह न करे तब तो उसे दोष है। और मैं तो अभी शिशु हूं, बच्चा हूं, और मुझे उसका किंचित बोध भी नहीं है। भाई मंदराचल 100 योजन का और सुमेरु लक्ष्य योजन का, उसे मराल नहीं उठा सकता, तो मैं बाल मराल कैसे उठा सकता हूं। वही जड़ पर्वत भार है, वैसे ही राज्य है। अब मराल विवेक के लिए है, बोझा ढोने के लिए नहीं है। कहने का यहां आशय है कि जैसे हंसों का धर्म है शुद्ध क्षीरपान दुग्धपान, मुक्ता भोजन, मानसवास, तो वैसे ही मेरा धर्म है आपका स्नेह, आपकी सेवा और आपकी समीपता। तो माता पिता सुमेरु की सेवा है, यह वेद धर्म है जिससे परलोक बनता है। और प्रजापालन मंदराचल रूप है, यह लोक धर्म है। इससे बता रहे हैं कि मुझे लोक और वेद दोनों में से किसी का अधिकार नहीं। लोक वेद धर्म मेरे लिए भार रूप है। कि गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहु सुभाऊ नाथ पति आहू। मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। कहु सुभाऊ नाथ पति आहू कि हे नाथ मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मेरा विश्वास मानिए। कि जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। और जहां तक जगत में स्नेह संबंध प्रीति प्रतीति वेदों ने आप गान किया है, या वेद जो आपका वचन है उसे उसने गाया है। तो हे स्वामी मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी।
हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे हृदय की जानने वाले, मेरे वह सब एक आप ही हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुर पितु मातु न जानऊ काहू, कहु सुभाऊ नाथ पति आहू। श्री रामचंद्र जी के कि गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कह परई दुसह दुख भारू, और रहु करहु सब कर परितोषु। तो इन वचनों का उत्तर यहां लक्ष्मण जी का वचन, कहूं सुभाऊ नाथ पति आहू, कि मैं वेद पुराण आदि की सुनी नहीं कहता, और न उनको सुनकर मुझे ऐसी धारणा बनी, बल्कि स्वाभाविक जन्म से ही बिना सीखे ही मेरे मन की ऐसी वृत्ति है। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। तो ऐसी सहज वृत्ति का होना कठिन है। इसी से कहते हैं कि इस बात पर विश्वास कीजिए कि मैं कुछ आपके साथ चलने के लिए स्नेह की बात बनाकर मैं नहीं कहता हूं। तो जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। भाई पहले गुरु पिता माता को गिनाकर फिर कहा कि जहां तक स्नेह का संबंध है, मैं गुरु आदि किसी को नहीं जानता। तो यहां इस वाक्य में आस्तिक धर्म यानी आस्तिकता नहीं रह जाती। पर जब यह कहते हैं कि माता पिता गुरु आदि मेरे सब आप ही हैं, तो यह परम धर्म हो गया, क्योंकि इसी का उपदेश भगवान ने जहां तहां किया भी है कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी बड़ी डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तो गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। इसी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। मैं दीन हूं, आप दीन बंधु हैं। लक्ष्मण जी की दीनता तो पहले ही कि कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े, दीन मीनु जनु जल ते काढ़े। जैसे जल बिना मछली, वैसे ही तुम्हारे बिना मैं, यानी आपके बिना मैं हूं, मर जाऊंगा, प्राण छोड़ दूंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और यदि मैं झूठ कहता हूं तो आप तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं, तो आप तो सबके जी की जानते ही हैं। मैं झूठ बनाकर आपसे कैसे कह सकता हूं। तो धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, सुगति प्रिय जाही। अब मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। जो मन कर्म वचन से चरणों में प्रेम रखता है, तो हे कृपा सिंधु, क्या उसे त्याग करना चाहिए? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा सिर धरकर पालन करना चाहिए। यह धर्म है। अधर्म का फल कीर्ति, सुगति और भूति है। कि मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। इसी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिनको कीर्ति सुगति भूत प्रिय हो, भूति जिसे प्रिय हो, उन्हें ही धर्म
और नीति का उपदेश करना चाहिए। कीर्ति आदि जिसे प्रिय हो तो इसका अभिप्राय कि जिसे फल की चाह हो उसी को साधन प्रिय लगेगा। कृपा सिंधु परिहरि एक सोई, कि ऐसे सेवक का त्याग नहीं करना चाहिए। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी, कि आप कृपा सिंधु हैं इसलिए आप कृपा करके मुझे त्यागे नहीं। तो करुणा सिंधु सुबंधु के, सुन मृदु बचन विनीत, समुझाए उर लाई प्रभु, जान स्नेह सभीत। करुणा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर भाई लक्ष्मण के मीठे कोमल और बहुत नम्र वचन सुनकर, सुन मृदु वचन विनीत, समुझाए उर लाई प्रभु, उन्हें स्नेह कि जान स्नेह सभीत, स्नेह के कारण डरा हुआ जानकर, समुझाए उर लाई प्रभु, कि प्रभु हृदय से लगाकर समझाए। करुणा सिंधु, लक्ष्मण जी ने कहा था कि आप कृपा सिंधु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए, इसलिए दिखाते हैं कि उन्होंने कृपा की। सुबंधु, भाई विपत्ति में साथ देने को चलते हैं, इसलिए सुबंधु कहे कि हो ही कुठाए सुबंधु सहाय। मृदु, सुनने में कोमल, अविनीत कि शिक्षित, जैसा वेद शास्त्र में बोलने की आज्ञा है वैसा ही बोले। और उर लाई, हमने तुम्हें त्याग नहीं दिया, तुम हमारे हृदय में बसते हो। कि समुझाए उर लाई प्रभु, तो समुझाए कि भय न करो, हम माता पिता के ख्याल से तुम्हें यहां रख रहे थे, कुछ हमारा प्रेम तुम पर कम नहीं है। अच्छा, नहीं मानते हो तो अब चलो, जान स्नेह सभीत। भाई राम जी का व्रत है कि सभीत को अभय देंगे, कि जो सभीत आवा सरनाई, रखिए हूं ताहि प्राण की नाई। इसलिए लक्ष्मण जी से कहे कि अच्छा अब चलो, जाओ, मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। कि अच्छा नहीं मानते हो तो जाओ और जाकर माता जी से विदा मांगो, और हे भाई जल्दी आओ और वन को चलना है। तो मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। रघुवर प्रभु श्री राम जी के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए कि बड़ा लाभ हुआ और बड़ी हानि दूर हुई। यहां पर कहते हैं कि मांगहु विदा मातु सन जाई, माता जी से विदा मांगो, जाओ, अर्थात श्री राम जी साथ नहीं गए। और फिर कहते हैं आवहु बेगी चलहु बन भाई, कि हम तब तक यही रहेंगे, तुम्हारे आने पर साथ चलेंगे। प्रभु श्री राम जी को यह निश्चय है कि सुमित्रा अंबा जी लक्ष्मण जी को आज्ञा दे देंगी, इसलिए बेगी, विलंब करने से लोग समझेंगे कि घर छोड़ा ही नहीं जाता। या इस तरह से समझे कि धर्म कार्य में विलंब होने से विघ्न का डर है। अब भैया लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। भाई सेवा का अवसर मिला, यह बड़ा लाभ है। लाभ की रघुपति भगत अकुंठा, और श्री राम जी से वियोग होना बड़ी हानि है। कि हानि की जग एहि सम कछु भाई, भजिए न राम ही नर तनु पाई। भज सेवायाम, ये धातु है, यानी सेवा भजन है। और घर रहने से सेवा की हानि होती, सो न हुई। लाभ बढ़, माता पिता की सेवा, प्रजा पालन आदि लौकिक धर्म भी लाभ था, पर इसकी अपेक्षा यह क्षुद्र लाभ था। राज्य सुख थोड़ी हानि थी, वियोग बड़ी हानि थी। तो इस तरह
आज के प्रसंग में श्री राम लक्ष्मण जी का संवाद यही समाप्त होता है। तो भक्तजन, अब इसके आगे की कथा का प्रसंग हम लोग अगले दिवस में श्रवण अमृत पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।